वेलकम टू प्रखर एकेडमी। आपका स्वागत है चैनल पर। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं 2021 के। और करंट अफेयर्स में इस सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा पहला जो पॉइंट है वो है मोटिवेशन के लिए। अब मोटिवेशनल जो बात है वो क्या है? व्हेन लाइफ गिव्स यू 100 रीजंस टू ब्रेक डाउन एंड क्राई, show life that you have million reasons to smile and laugh। कहना क्या चाहते हैं वो कहना चाहते हैं कि जिस वक्त आप प्रिपरेशन करते हैं, आप आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस का कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, एनडीए कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो आपका स्ट्रगल चल रहा है, उस स्ट्रगल के दौरान कई बार आपको ऐसा होता है कि अवसाद महसूस होता है, एक डिप्रेशन लगता है, आपको लगता है कि शायद मैं अब नहीं उठ सकता, शायद मैं अब नहीं कर पाऊंगा। और गलती नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। यहां तीन आपके बैरियर पार करने होते हैं। अगर हम आईएएस का बात करें, हम यूपीएससी का बात करें, तो उसमें कोई प्रीलिम्स निकल जाता है तो मेंस में अटक जाते हैं, मेंस निकलता है तो पता चला कि इंटरव्यू में रुक गए। लेकिन निराशा से जीत नहीं होने वाली। स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर आपके पास हजारों लोग खड़े हुए हैं आपको हराने के लिए, या आपके पास रोने के बहुत सारे कारण देते हैं, पूछते हैं आपसे कि भाई रिजल्ट क्या रहा या क्या हुआ सर, आप तो बड़ी तैयारी कर रहे थे, तो उन तंजों को आपको जवाब नहीं देना है, महसूस करना है अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी आत्मशक्ति को, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। और बिलीव करो कि तुम ही वो आदमी हो जिसने ये निर्णय लिया था कि मुझे ये सक्सेस अचीव करनी है, और आप अचीव करके रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आपको पता होगा भारत आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप में नंबर 1 पर रहा है, और सेकंड नंबर पर यानी कि जो आपका उपविजेता रहा है वो अमेरिका रहा है। अगला प्रश्न है, अमेरिका और भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया, तो किस किस के बीच में किया गया? वज्र प्रहार हुआ है अमेरिका और भारत के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इस बात की घोषणा प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक ट्वीट के द्वारा दी कि 5 लोगों की ज्यूरी ने रजनीकांत जी का नाम सजेस्ट किया है। अगला है उसके बाद, पहला इंडो कोरियन पार्क का उद्घाटन कहां हुआ? ये दिल्ली कैंट में हुआ है। हाल ही में यूएसए ने किस देश के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंध निलंबित कर दिए? आपको पता होगा म्यांमार में फरवरी माह में तख्ता पलट होने के बाद जो आंग सान सू की का जो शासन था वो समाप्त हुआ, और उसके बाद वहां पर सैनिक शासन हो गया। और सैनिक शासन में आप देख रहे हैं लगातार खबरें आ रही हैं। अभी जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त मैंने खबर पढ़ी थी, बीबीसी का था कि सेव द चिल्ड्रन कहता था कि 43 जो हैं वो चिल्ड्रंस जो हैं वो मर गए हैं जब से यहाँ पर ये सैनिक तख्ता पलट हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नरसंहार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि फेसबुक और गूगल ने उत्तरी अमेरिका को यानी नॉर्थ अमेरिका को ऑप्टिकल फाइबर से किस क्षेत्र से जोड़ने की योजना बनाई है? तो ये आपका कौन सा है? ये है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के सिंगापुर और इंडोनेशिया को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर नेट की अवेलेबिलिटी अच्छी हो। आप जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर की मदद से नेट की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत सुगम हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडिया, हेल्थ केयर सेक्टर किस संस्था ने जारी की? एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया? इस रिपोर्ट को जारी करने वाला नीति आयोग है। मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग को एक तरीके से एक ट्रांसफॉर्म रूप है योजना आयोग का। प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन था उसी के कार्य नीति आयोग करता है। और नीति आयोग जैसे पहले योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री महोदय होते थे, ऐसे नीति आयोग के अध्यक्ष अभी भी कौन हैं? हमारे प्रधानमंत्री यानी माननीय मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये आपका नीति आयोग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को देने वाले जो मेंबर रहे हैं डॉक्टर वीके पॉल रहे हैं, उन्होंने इसको जारी किया है। सीईओ आपको पता होगा अमिताभ कांत जी हैं, और जो एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं वो डॉक्टर राकेश सरवाल जी। ठीक है, और इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर को देखें तो उसमें काफ़ी बूम आया हुआ है। बूम का मतलब ये आप देख रहे हैं, जैसे अभी पैंडेमिक हुआ, अभी इस महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि मेडिकल सेक्टर में, जैसे आपका केयरिंग सेक्टर में आप देखिए कि कितना पीपी किट डेवलप हुआ है, कितना आपका मास्क हो गया
और ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हेल्थ केयर के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा सेक्टर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बताया गया रिपोर्ट में कि तकरीबन यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो 22% का है। 2016 से लेकर अब तक ये ग्रोथ लगातार देखा जा रहा है। तो कहने का मतलब 372 यूएसडी बिलियन का यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की का एक अच्छा अवसर है। एक बड़ा मार्केट ये डेवलप हो रहा है। तो इसके बारे में नीति आयोग ने बताया। अब मैं आपको बता दूं नीति का मतलब क्या होता है। नीति मतलब एन स्टैंड फॉर द नेशनल, आई स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूशन, आई टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड लास्ट आई इज इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फाउंडेड इन 1 जनवरी 2015, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया, मैं बता चुका हूं। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 मार्च 2021 को फलटन से पुणे के बीच में कौन सी ट्रेन शुरू हुई। तो कौन सी ट्रेन शुरू हुई, ये डेमू है। डेमू का मतलब आपको पता होगा डीजल इंजन मल्टीपल यूनिट होता है, ठीक है। इसको शुरू किया गया, ये किसके लिए, एसेंशियल सर्विसेज के लिए इसको शुरू किया गया है। कवि प्रदीप सम्मान 2019-2020 किसे प्रदान किया गया। तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश का एक प्रतिष्ठित ये सम्मान है। थोड़ा सा स्टैटिक हो गया है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके पेपर में, आपको इसको पढ़ना चाहिए। तो ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है 2019 के लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन को, और 2020 के लिए डॉक्टर कौन से डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिव ओम अंबर को दिया गया। किसको दिया गया, डॉक्टर शिव ओम अंबर को दिया गया है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का है, मैं बता चुका हूं आपको। और ये कवि प्रदीप जी को, जो एक देशभक्ति के कवि के रूप में आप जानते होंगे, उनकी कविताएं, उनके गीत आपने सुने होंगे, और वो मध्य प्रदेश जो शासन संस्कृति विभाग है उसके द्वारा इसमें एक प्रशस्ति और 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद 16 फरवरी 2020 के मध्य इसमें कुछ मिस हो गया है। भारत की राजकीय यात्रा करने वाले पुर्तगाली राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता होगा मार्सेलो रेबेलो डिसूजा थे। वैश्विक भुखमरी 2020 में 107 देशों की सूची में भारत की रैंकिंग क्या थी, 94th थी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भुखमरी की भयावह स्थिति में रहने वाले 3 देश जिनके नाम आए थे, चाड, तिमोर लेस्ते और मेडागास्कर। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 28 नवंबर 2020 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 के दौरान एफडीआई प्राप्त करने वाले जो राज्य रहे हैं उनमें कौन है। इनमें जो क्रम है वो है गुजरात सबसे ज्यादा, उससे कम महाराष्ट्र, उससे कम कर्नाटका, दिल्ली एंड झारखंड। तो ये 5 टॉप स्टेट हैं जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई आया है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा बताने की जरूरत है। जैसे इन्होंने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की बात की, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हमारे हैं वो पीयूष गोयल साहब हैं, और हमारे जो राज्य मंत्री हैं वो हरदीप सिंह पुरी जी हैं। और इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन E20 ईंधन क्या है। ये एक मिक्सचर है जिसमें कि 20% एथेनॉल होता है और साथ में गैसोलीन होता है, ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है ट्यूलिप। ट्यूलिप के बारे में आपने सुना होगा, ट्यूलिप क्या है। तो ट्यूलिप है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, और ये कब शुरू हुआ, 4 जून 2020 को इसको प्रारंभ किया गया। और है किसका, विभाग कौन सा है, शिक्षा मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी विभाग मामलों के मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। मार्च 2021 में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज का। मैंने एक 14 सेकंड का वीडियो शेयर किया था, अगर आपको पता हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, एक उम्मीद जगी है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो पटरी पर आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कितना कलेक्शन हुआ है, ये रिकॉर्ड था 1.23 लाख करोड़ रुपीस। इज इट क्लियर। तो ये एक मुख्य खबर थी, तो वित्त मंत्रालय ने इसके बारे में सूचना दी। अब जीएसटी रेवेन्यू के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, 1,23,902 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुए, जिसमें सीजीएसटी जो रहा है 22,973 करोड़ रुपए, एसजीएसटी जो रहा है वो 29,329 रहा है, और आईजीएसटी जो रहा है वो आपका 62,842 था, ठीक है। सेस आपका 8,757 रहा है। इसके बाद थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब आपसे उम्मीद कर सकता हूं अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। हैव ए गुड नाइट।